यार हमने सुनी है करो मोरी को ब्याह होने को लंबा टायर को घर के दे। अरे बेटा जो जाए तो हो जाता ना के क्या है लाने का तना होता है तो आ रहा बेटा आ जा सुना भैया और इसको हमें बाद में देखना पहले लेन देन की बात हो जाए भैया पहले लेन देन की बात हो जाए ठीक है लेन देन कर लो पहले जाने 4 बच्चे गाड़ी 4 बच्चा 2 लाख जाने रुपया ठीक है सबके जाने कायदे भैया तो लिया कर अपनी मोरी दिखाओ करा मोरी क्या है हमें आके दिखाओ वो दिखाओ चल के दिखा तेरा चल के हम चलो भैया दिखाई क्या हाँ दिखा हाँ ठीक है और क्या हमें पसंद है दहेज की बात पहले हो गई अपनी लेने आए जो हमारा है अच्छा ठीक है सही है तो चलो ठीक है क्लास तो समय होगा अरे राम 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 हाँ भैया राम राम काय गुड़िया तो बता तुम कल काय नहीं आई थी वो नाटक हमें कल देखने वाले आए थे अच्छा तुम्हें देखने वाले आए थे तुम्हें कहाँ से देखने आ रहे हैं अभी तो तुम्हारी उम्र ही नहीं है कचू अरे हाँ अगर तुम आओ कैसे हो जाए जब तुम्हारी उम्र ही नहीं भाई तुम्हें पता है कल्पना चावला के बारे में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में गई थी तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे तुम्हें भी तो कुछ बनने हुई है लेकिन हमारे दादा तो कह रहे की शादी कर लो सपना अपना बाहर में जान दो कह रहे पढ़ाई लड़ाई तक नहीं करने तो शादी कर लो अरे तुम बुला अपने दादा का हम समझा भी लेकिन हम क्या सिखा रहे बढ़िया तो सिखा रहे हो तो सपने आगे बढ़ा रहे हैं हम तो कछु नहीं सिखा रहे करके देना भागने हमारी बिटिया तो का समझा नहीं होगा हमारे यहाँ करके संबंध ज्यादा होगा कभी से नहीं हुआ इसके बाद चल अच्छा करने हो तो पड़े भी कलकत्ता बन जाए अरे कहाँ मारा गई बहू ये तो कहाँ मारा गई अरे कितने बैठी कहाँ कर रही थे पढ़ रही तो मना ऐसा पढ़ने मना ऐसा तो कलकत्ता बन जाएगी तो तुम्हारा बाप करे तो कौन है तो जवारी कर दूंगा था बाहर अंदर एक करने पता झाड़ू पहुंचा पढ़ ले भारी पढ़ रही थे अरे जो कहीं दत्ता मैंने जो मारा गया तो जवारी किया तो मैंने कही थी ये काटा ना बेटा पूजा हो गया भाई लक्ष्मी माता तू मैं काटे अच्छा तो मैं पटाखा भी ले आओ तो बढ़िया है जो है सही बता बता कर ये ऐसे काम है जब बोले इतना भी नहीं ये तो अरे बाहर चला या सीधे चला ना तो जा रहे बड़ी अपने घर में हम बड़न की चले चले बिल्कुल नहीं तुम बहू हो तो बहू की तरह रहो करें तुम्हें ज्यादा मान बनने की जरूरत नहीं है जाओ अपना काम करो काम कर बिल्कुल नहीं काम का पेटा खेल नहीं काम का दूध खेल नहीं बता दो खाली किसी बनी घर में मेरे कॉलेज में तलाब से इसके बाद बताइए इससे कहा है अंगना में फिर आ जाए अंगना में फिर
बस उसी की खुशी है आपको। पर आपने ये मेरी बात सुनी कि आपका लड़का तो बच गया, लेकिन आपकी बहू नहीं बच पाई, आपकी बीवी नहीं बच पाई। आप तो बस खुशियां मनाने लग गए। आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि चलिए लड़का हुआ है तो अगर वाइफ की बची तो उसको अकेले कैसे पालेंगे। आप जिस नाबालिग लड़की को अपने आप ब्याह के लाए थे, आज वो आपके बीच जीवित नहीं है। आपने तो सोच लिया कि भाई हमने विवाह कर लिया था, लो हमें लड़का भी मिल गया, आप उसकी खुशियां मनाने लगे। आपकी तरफ से जिम्मेदारी पूरी हो गई, उनने अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया, लो भाई उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आपने यहाँ पे आपको लड़का मिल गया, आपको हर चीज मिल गई। आपने तो सोच लिया लड़का है तो भाई सब कुछ है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा जिस नाबालिग को आप लेके आए उसकी जिंदगी तो चली गई ना। उस नाबालिग को जिसको आप लेके आए, आज जब वो आपके बीच नहीं है, उस नाबालिग पे क्या बीती होगी, क्या चीजें उस पर भी गुजरी होगी, वो आपने सोची? वो नहीं सोची, और ना आप ये चीज सोचेंगे। लेकिन किसी को कहाँ परवाह है? लड़का जन्म हुआ है ना, लड़की का जन्म हुआ है, लड़की को किसकी फिक्र है? हमारे यहाँ समाज में लोग कहते हैं कि शादी करना बहुत इज्जत की बात है। अगर किसी का बचपन छीन लेना, किसी के सपने तोड़ देना, क्या एक खास अच्छी बात है? किसी के सपने का कत्ल कर देना क्या एक अच्छी बात है? छोटे से कंधों में उनके ऊपर बोझ रख दिया जाता है, छोटी सी उम्र में उनको माता पिता बना दिया जाता है, क्या ये सही बात है? जिस उम्र में उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए उस उम्र में उनके ऊपर बोझ रख दिया जाता है। अगर आज लता मंगेशकर के माता पिता कहते कि जाओ तुम किचन का काम संभालो, तो क्या आज वो गायक कलाकार बन पाती? कभी नहीं, कभी नहीं हो पाता। लेकिन आज हमारा समाज हर वक्त लड़कियों को नीचे गिराने में लगा हुआ है। उनकी कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती है, उनके सारे सपने तोड़ दिए जाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ समाज की वजह से। क्या समाज तुम्हें खाने को दे रहा है? समाज की चिंता में तुम लोग अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर देते हो, उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं, छोटी सी उम्र में उसको घर से विदा कर देते हो। हमें अपने बच्चों की शादी कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम उम्र का लड़का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। और अगर यदि कहीं से होती भी है तो बगल वाला भी शिकायत कर सकता है और उसको दोषी रखा जाएगा। देखिए, तो धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हैं 25-18 साल की है, आप लड़का नाबालिग है, या दोनों में से कोई भी एक नाबालिग है, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को बालिग होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2006 में एक नियम भी लाया गया था, जिसमें बाल विवाह के विरोध के लिए लिखा गया है। और आप लोग वो सब चीजें आप भी जाने, लोगों को भी बताएं। इसके लिए क्या बोलते हैं, आप अगर कहीं पे देखते भी है कहीं बाल विवाह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके आप शिकायत करें, आपका नाम पूरा गोपनीय रखा जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आपका उसमें नाम आ रहा है कि आपको डर लग रहा हो। डरना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रोकना है, इसकी शिकायत करनी है। और क्या बोलते कहीं भी बाल विवाह हो रहा हो तो इसका जरूर रोक करें, इसका विरोध करें। अगर आप बाल विवाह रोकते हैं तो आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं। ये पूजा पाठ करके आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, लेकिन एक जिंदगी का कत्ल भी हो रहा है। आप वो नहीं देखेंगे, किसी की जिंदगी बच रही है। अगर कभी भी बाल विवाह होते हुए देखें, सबसे पहले एक कॉन्टेक्ट नंबर है 1091 और 109 है, यहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। और किसी की जिंदगी हर बच्चे के लिए पैदा नहीं होती है, कुछ लड़कियां इतिहास भी रचती हैं। अगर लता मंगेशकर के माता पिता ने कहा होता कि तुम जाके चूल्हा चौका संभालो, तो आज गायक कलाकार बन पाती कि नहीं? अगर कल्पना चावला के माता पिता ने कहा होता कि तुम्हारा बाल विवाह कर देते हैं और उसको घर चौका में लगा देते हैं, तो क्या वो अंतरिक्ष में जा पाती कि नहीं? लेकिन नहीं, हमारे समाज को तो लगता है कि हमारी बेटियां हो गई है, जवान हो गई, उनकी शादी करा देनी चाहिए।
उनकी सपने, उनका बचपन सब खत्म कर दिया जाता है, कुछ नहीं बचता है। छोटे से कंधों में उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है, छोटी सी उम्र में उनको माता पिता बना दिया जाता है। जिस उम्र में उनके पास किताब होनी चाहिए उस उम्र में उनके पास बोझ होता है। क्या है ये सब? हम हमेशा देखते हैं, अधिकतर लोग देखते हैं छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी कम उम्र में शादी कर देते हैं। इस वजह से ना तो वो शारीरिक अपने शरीर से बड़ी हो पाती है, ना वो लड़का बड़ा हो पाता है। और जब उनकी शादी हो जाती है तो शरीर से कमजोर, सारी चीजों से कमजोर रहते हैं। अगर आप लोग जब कभी भी अपनी लड़की की या लड़के की शादी करें तो 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी ना करें और 21 वर्ष से कम उम्र में लड़के की शादी ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों को 1 साल की सजा और 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना तक देना पड़ सकता है। और उस शादी में जो भी कोई होगा, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कैमरा वाला हो, चाहे वो लाइट वाला हो, चाहे साउंड वाला हो, चाहे वो खाने बनाने वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, सबके ऊपर केस किया जाएगा। और हाँ, अगर लड़की की शादी आपने 18 वर्ष से पहले कर दी और अगर लड़की और लड़के की अगर 21 वर्ष से पहले की, अगर वो लोग अपने माँ बाप शासकों के ऊपर अगर केस भी करेंगे तो भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाए। और इसी के लिए एक नियम भी बनाया गया है। वर्ष 2006 में सरकार ने इसी पे नियम बनाया है कि क्या बोलते हैं, आपकी जो भी बच्ची है, कम उम्र की नाबालिग है, या लड़का हो या लड़की, तो उनका व्यवहार रोकने के लिए कई नियमों का भी सरकार ने खूब ध्यान रखा गया है। ऐसी कई घटनाएं हमारे शहरों में या किसी भी शहर में रोज घटती है। तो उन्हीं सभी घटनाओं को रोकने के लिए या बाल विवाह जैसी चीजों को आप अगर कहीं देखते भी हैं तो उसके लिए आप खुद भी कदम उठा सकते हैं। वहाँ उनको रोकिए, आप उनको समझाइए। ऐसा नहीं है, अगर वो आपकी नहीं सुनते हैं तो आपके पास क्या बोलते कई प्रकार के सॉल्यूशन है। टोल फ्री नंबर बनाए हुए हैं सरकार द्वारा, या आप उसमें कॉल करके उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपका फंसने का डर रहेगा, नहीं, आपका नाम एकदम गोपनीय रखा जाएगा, कहीं किसी को नहीं बताया जाएगा। आप उसके लिए क्या बोलते हैं जितना भी कदम उठाएंगे इससे आप पर और जो भी लोग हैं उन सभी को एक दिखा लेंगे सब जैन का। तो हमारे भैया बता रहे हैं, हाँ भैया बताओ। गूंगी गुड़िया, नंदी गुड़िया, गूंगी गुड़िया, हमें इसी धरती को मिटाना है। अपनी गुड़िया को हमें इतना पढ़ाना है कि वो आसमान की ऊंचाई तक जाए। अपने दादी को आने दादी बाबा सुन ले लो। 18 वर्ष से कम उम्र में उसका बचपन छीन लिया जाता है, उसके सपने तोड़ दिए जाते हैं, उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी जाती हैं। क्यों? सिर्फ इस बाल विवाह की वजह से। लोग कहते हैं कि बाल विवाह एक अच्छी चीज है, बाल विवाह शादी बहुत अच्छी इज्जत वाली चीज है। किसी का बचपन मार देना क्या ये अच्छी चीज है? किसी अच्छी दादी बन जाइए तुम, जो आज तुम चले जाइए। उम्मीद को मार देना, किसी के बचपन को मार देना, क्या अच्छी चीज है? हाँ वो बहुत जा रहा एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी गुड़िया की कहानी लेकर आए हैं जो बताएगी कि हमारा समाज उस गुड़िया की आवाज को बंद कर देता है, हमेशा उसको हर चीज करने से रोकता है। तो देखिए, अरे भैया नन्ही गुड़िया आपस की गुड़िया, अरे भैया नन्ही गुड़िया आपस की गुड़िया, अरे भैया नन्ही गुड़िया आपस की गुड़िया। अरे दादी, ये तुम कहाँ चल रहे हैं? नन्ही गुड़िया आपस की गुड़िया, ये तो माई हमें भी काट रहा थी। अरे भैया नन्ही गुड़िया आपस की गुड़िया तो आपस की गुड़िया कैसे आए हम? अरे भैया तो पता है क्या हर को तो पालक पोषक पढ़ाओ लिखाओ और तो चाहे इसके लिए पैसे दो और फिर आप करके भेजते थे। तो आपस की कुड़िया तो है ही वो। अगर पास आइए तो आप लोगों के पास थोड़ी सी जानकारी किसी योजना में पहुंच है तो आप लोग जो भी दूर खड़े हैं पास आ जाए तो तरफ से सहयोग रहे। थोड़ा सहयोग हमारी लाने भी हुई है, थोड़ा आप लोग की लाने भी हुई है। अनुरोध है कि यहाँ पर थोड़ा आने दस्त करे होता है। ठीक भारत के खंड खंड में जन्म दे विधाता जन्म दे
चौराहा है आगे जाओ वाले आदमी मैंने अपनी वीडियो बस इतने बने अरे आला और उदल की अमर है कहानी, झांसी की रानी की सच्ची मर्दानी, झांसी की रानी की सच्ची मर्दानी, सबसे आगे खड़े हो आप आ जाओ यार पास में आगे है ना जान के पिटंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। इसी के साथ जिस काम की हम यहाँ पे आए हैं उसके संबंध में गीत और सुने आप। तो ऐसे मन में जहाँ ने तो ठानी है, ऐसे मन में जहाँ ने तो ठानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, हाँ पर रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है। अब रोक क्यों जरूरी है सुनिए आप। 18 वर्ष से कम हो तो शादी न करना, 18 वर्ष से कम हो शादी न करना, शिकायत करने से तुम कभी भी न डरना, शिकायत करने से तुम कभी भी न डरना। बात जन जन खा, वो बात जन जन खा, बात जन जन खा सबका समझानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पर रोक तो लगानी है, बाल विवाह पर रोक तो लगानी। दूसरी बात, बाल विवाह करना कानूनन अपराध है, बाल विवाह करना कानूनन अपराध है, साथ इसका देना तो सबसे गलत बात है, साथ इसका देना तो सबसे गलत बात है। बाल विवाह करना कानूनन अपराध है, बाल विवाह करना कानूनन अपराध है, साथ इसका देना तो सबसे गलत बात है, साथ इसका देना तो सबसे गलत बात है। तो ऐसी परंपरा को हमको मिटानी है, ऐसी परंपरा को हमको मिटानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है। ऐसी मन में जो हमने तो ठानी है, ऐसी मन में जो हमने तो ठानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है, बाल विवाह पे रोक तो लगानी है। आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ आओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास जाओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बिन पैसे का नाटक है, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक है, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक है, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक है, ये बिन पैसे का नाटक। साथी का है रघुवीरा ये नाटक, खोले दे मन के फाटक, साथी का है रघुवीरा ये नाटक, खोले दे मन के फाटक। अरे नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले। आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ आओ। अरे चाचा आओ भैया आओ नाटक देखो, चाचा आओ भैया आओ नाटक देखो, अरे दादा आओ दादी आओ नाटक देखो, दादा आओ दादी आओ नाटक देखो।
ले लो भैया खिलौना, खिलौना ले लो भैया, खिलौना, खिलौना ले लो, खिलौना। अरे रुको 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 भैया। हाँ भैया ये बताया यार तुम बेच कहाँ रहे? हम भैया बेच रहे हैं खिलौना। खिलौना? खिलौना कहाँ है भैया? अरे भैया चाबी से चलने वाले खिलौना, बक बक करने वाले खिलौना, लाइट से चलने वाले खिलौना। आप बताओ कौन से खिलौना चाह रहे हैं? अच्छा भैया जब हमने को सुनी थी दोनों बात तो एक और खिलौना हो तो सोनपरी नन्ही गुड़िया और राजकुमारी गूंगी गुड़िया। हाँ। हाँ वो भी खिलौना है। तो जो मतलब का है इसको अच्छा भैया? जो मतलब है राजपरी है नन्ही गुड़िया। हाँ। जो मतलब है कि जो राजपरी है वो पढ़ी लिखी है, अच्छा ठीक है, उनके सपने साकार करा गए। हाँ, और जो गूंगी गुड़िया है जो राजकुमारी गूंगी गुड़िया है भैया, हाँ भैया जो गूंगी गुड़िया है उनके पता सपने को चल जाएगा, उन्हें में शादी करा दी गई, उसके बाद गूंगी हो गई। अच्छा भैया तो भैया हमारी एक रंगमंच की टीम आई है, एक नाटक दिखा है। अरे तुम जो बताओ कितना खिलौने वाली बेचने आओ तो हमें बांध ले आए हो। अरे भैया पगला होगा तुम्हारे पीछे से समझ में नहीं आता है, बना दे बांध ले आए। खिलौना बेचो खिलौना, खिलौना। हाँ भैया तो देखो, दिखाओ तो करो, दिखाओ, दिखाओ। देखो नन्ही गुड़िया गूंगी गुड़िया, नन्ही गुड़िया गूंगी गुड़िया, इसी धब्बे को हमें मिटाना है। हमें अपनी गुड़िया को सबसे ज्यादा पढ़ाना है। हमें अपनी गुड़िया को इतना ऊपर ले जाना है कि वह आसमान की ऊंचाई को छू सके, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। लेकिन हमारा समाज 18 साल से कम उम्र में उसका ब्याह कर देता है और उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं, और उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं, उसका बचपन खत्म हो जाता है, उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। छोटी सी उम्र में उसके कंधे पर उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। क्या ये गलत है? अगर गलत है तो देखिए राजकुमारी नन्ही गुड़िया रावत की गुड़िया, अरे राजकुमारी नन्ही गुड़िया रावत की गुड़िया। अरे ओ दादी हाँ। क्या तुम चिल्ला रही राजकुमारी नन्ही गुड़िया आपस की गुड़िया? या तो हमें माई भी काट रहा है। अरे बेटा तो आवत की गुड़िया तो आई तो है। अच्छा हम आपस की गुड़िया है और क्या? कैसे? अरे हल्कों से बड़ा करा दे, अलग दोषक और मलाई संपत्ति तरह पढ़ाई लिखाई करो, पैसा लगा और फिर आगे से बाहर आगे माने पर जो तो माँ बाप करता ही है। अरे आपस की गुड़िया, अरे ऐसे तो आपस की गुड़िया के हम 9 महीने पेट में धरा दवाई करो तो आगे तो भैया आपस की गुड़िया है। उन्हें दहेज चाहे सब कुछ चाहे घर में के देने पड़ा बराबर हो जाए। है तो आप कुड़िया थोड़ी ना, आप तो पढ़ो। अरे आपस को बख्शाओ। अब कोई बाप तो शादी कह रहे कि अभी करवाई की शादी शादी करो।